संसार में कीर्ति का लोभ जल्दी से कोई छोड़ नहीं पाता है। और यहाँ तक कि संस्कृत में कहावत भी हो गई है प्रसिद्ध, कीर्तिर यस्य स जीवति, जिसकी कीर्ति है वही जिंदा है, ये कहावत है। लेकिन ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं भगवान के जिन्होंने कीर्ति के लिए नहीं, अपने प्रभु के लिए ही जीवन को रखा है, अपने प्रभु के लिए जीवन धारण किया और अपने प्रभु के लिए जीवन का त्याग कर दिया। जीवन का ही नहीं, कीर्ति का भी त्याग कर दिया। कीर्ति का त्याग करना बहुत कठिन होता है और संभावित से चा कीर्तिर मरणादतिरिच्यते, स्वयं भगवान ने कह दिया गीता जी में। संभावित कह अपजस लाहू, मरण कोटि दारुण दाहू। संभावित से चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते, कीर्ति का नष्ट होना संभ्रांत पुरुषों के लिए मरण के बराबर है या उससे भी ज़्यादा है। लेकिन ऐसे ऐसे महान भक्त हुए हैं कि जिन्होंने प्रभु के लिए कीर्ति का भी त्याग कर दिया। आप कीर्ति को वर्ण किया, केवल कीर्ति का ही त्याग नहीं किया, आप कीर्ति को वर्ण किया। कुछ ऐसी बात राधा बाबा ने एक दिन शिकायत की। मैंने राधा बाबा की बात आपको कहा ना कि कभी कभी कृष्ण से रूठते भी थे। रूठने का अधिकार उसे हर किसी को नहीं होता, रूठने का अधिकार भी उसी को होता है जो प्रेम बहुत ज़्यादा करता हो। प्रेम बहुत ज़्यादा होगा तभी रूठने का अधिकार होगा। और फिर ठाकुर जी को भी वहाँ झुकना पड़ जाता है। चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में आपको सुना चुका हूँ, निताई निमाई चरितावली 41 भाग में, कि जगदानंद नाम के भक्त थे। वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के परम प्रिय सेवक, सच्चे भक्त थे। लेकिन वो जब रूठते थे तो भगवान के अवतार चैतन्य महाप्रभु ढीले पड़ जाते थे, मनाना पड़ता था उनको। जगदानंद को जाके मनाते थे। ऐसा प्रेम का प्रवाह होता है तीव्र कि भगवान ऐसे भक्त के सम्मुख झुक जाते हैं। और पूछ रहे हैं कुछ इससे मिलती जुलती बात राधा बाबा, जो मैंने बताया पहले पूतना वाली बात कि पूतना को आपने क्यों मार दिया, ऐसा होना चाहिए था, वो पागल हो जाती, प्रेम बावली हो जाती और उन्मादिनी हो जाती, आपके दिव्य स्पर्श के द्वारा मारने की क्या जरूरत थी। तो स्वीकार कर लिया कि प्रिय अगले किसी कल्प में ऐसा ही होगा, तुम्हारी बात को मान लिया। फिर दूसरा प्रश्न किया, एक प्रश्न मेरा और। भगवान बोले क्या प्रश्न है, बोलो। प्राणेश्वरी राधा रानी जो जैसे बोलते हैं ऐसे राधा बाबा को प्रभु बोले थे, प्राणेश्वरी क्या प्रश्न है। तो राधा बाबा ने कहा, प्रियतम मेरा प्रश्न ये है कि राम के रूप में जब अवतार तुमने त्रेता युग में लिया था तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाली, तुमको अपना बच्चा मानने वाली कैकेयी माता थी। उसने भरत से कम तुम्हें कभी नहीं माना, भरत से भी ज़्यादा। भरत उनका बेटा था लेकिन तुमको भरत से भी ज़्यादा माना। और फिर ऐसा आपने क्यों किया कि उस उज्ज्वल प्रेम मूर्ति की धनी को कालिख लगा दिया तुमने। और ऐसा कालिख लगा दिया, ऐसा कलंक लगा दिया कैकेयी को, इतना ज़्यादा वो गलत और सही नहीं मानी गई कि कोई उस अपकीर्ति अपयश के कारण अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखना चाहता। कैकेयी एक ही मिलेगी आपको रामायण में ही, कैकेयी नाम की कोई लड़की नहीं मिलेगी कहीं, कोई रखता ही नहीं। सभी समझते हैं कि खराब थी वो। और राम जी कैकेयी को बहुत मानते थे, यहाँ तक कि लंका में
राम जी की विजय पर जब देवी देवता लोग आकाश में आए थे तो तही अवसर दशरथ पर आए, दशरथ जी भी आए थे। और जब वो वरदान देने के लिए बोले तो राम जी ने यही कहा था कि मेरी माँ कैकेयी को जो आपने त्याग दिया है वो मत करो। आप मुझे देना चाहते हो तो कैकेयी माता को जो त्यागने की बात बोले थे उसको आप वापस ले लो, उसको स्वीकार कर लो फिर से, बस यही चाहता हूँ। बोले ऐसा क्यों कहते हो? राम जी ने कहा पिताजी, कैकेयी माता ने मेरी इच्छा मानी थी, मेरी इच्छा को माना था और कुछ दोष नहीं था। वही बात श्री राधा बाबा जी कह रहे हैं कि आपका मन रखने के लिए, आपकी इच्छा को मानने के लिए कैकेयी माता ने कलंक अपने सिर पर ले लिया। ऐसा आपने क्यों उसको बदनामी दिया कि आज तक लोग उसको बुरा मानते हैं? तो फिर भगवान कृष्ण ने कहा राधा बाबा से कि संसार के लोग तो कीर्ति के लिए जीते हैं, अच्छे लोग कहलाने वाले भी, गंदे लोग तो अपने नीच स्वार्थों के लिए जीते हैं, नीच स्वार्थ के लिए। तो गंदे आदमी जो होते हैं वो अपने नीच स्वार्थों के लिए जीते हैं, किंतु जो अच्छे माने जाते हैं वो अपनी पवित्र कीर्ति के लिए जीते हैं। किंतु भगवान ने कहा मेरे लिए अपनी कीर्ति का त्याग किया और अपकीर्ति का वर्ण किया था। अब बताओ, क्या कीर्ति उसकी धुल जाने से, खत्म हो जाने से, अपकीर्ति हो जाने से क्या वो मेरी भक्त नहीं रही? राधा बाबा से पूछा प्रभु ने कि कैकेयी माता क्या मेरी भक्त नहीं रही? उसकी कीर्ति खत्म हो गई दुनिया में, तो मेरे लिए कीर्ति का त्याग किया और अपकीर्ति का वर्ण किया। सामान्य कोई ऐसा भक्त नहीं कर सकता है। भक्तों, ऐसे बहुत ही विरले भक्त होते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, नाम बिगड़ता हो तो लोग कहते हैं हम तो आपके लिए जिंदगी जी रहे हैं, तब भी हमारी बदनामी करा दिया तुमने। भगवान को उल्टा सीधा बोलते हैं। और जो सच्चा भक्त होता है वो अपने भगवान के लिए महाराज सर्वस्व त्याग करने को तैयार होता है। मैं एक भक्त का नाम आपको बता रहा हूँ जो कम लोग सुने होंगे। कीर भक्त। कीर मतलब होता तोता। कीर शब्द का अर्थ होता है तोता। शुक भी बोलते, कीर भी बोलते। भगवान कृष्ण के पास एक तोता था, उसको कीर भक्त कहा जाता था। वो गोकुल में भी था, नंदगांव में भी था, वृंदावन में भी था। और वृंदावन से जब प्रभु चले गए मथुरा में, तब भी वो कीर अर्थात शुक वो जो था भगवान के साथ था। और जब वो चले गए द्वारकापुरी में, तब वो राधा रानी का, अब देखो जो भागवत जी में वर्णन है और पुराणों में वर्णन है, मैं उस बात को बता रहा हूँ। अब वो भाव में या धाम की लीला में लोग मानते हैं कि नित्य किशोर यहाँ प्रभु सदा रहते हैं राधा कृष्ण के रूप में। मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भागवत जी में जो वर्णन वो ये है कि प्रभु चले गए, वृंदावन से चले गए और मथुरा से भी चले गए द्वारकापुरी। और उस वियोग की घड़ी में गोपियाँ बहुत रोई थी, यहाँ तक कि रथ के आगे लेट गई थी, जो अक्रूर जी रथ पर बैठा के लेके गए थे। और जब पता चला है श्री राधा रानी को कि प्रभु द्वारकापुरी अब चले गए, मथुरा में नहीं है, तब उनका रुदन और बढ़ गया कि अब तो बिल्कुल ही लगता आएंगे ही नहीं। तो उनकी जो विरह व्याकुल दशा थी, ये उसका अनुमान, वैसे परमात्मा को तो सब पता रहता है,
लेकिन एक प्रेमी के रूप में देखा जाए तो प्रेम की अधिकता के कारण संकेत मिलते हैं। और ऐसे ही 16,108 रानियां होते हुए भी भगवान राधा 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 कह के द्वारका में रोने लग गए, ऐसा वर्णन है। तो अपने कीर को कहा, कीर मतलब वो तोता जो उनका भक्त था, कि तुम जाओ और वृंदावन में जा करके, पहले तो मैंने उद्धव को भेजा था, लेकिन अब मैं इतनी दूर आ गया हूँ कि राधा जी का विरह रुकने का नाम नहीं ले रहा, इसलिए तुम जाओ कीर और जा करके किशोरी जी को अर्थात राधा रानी को समझाओ कि थोड़ा समय रह गया, इसके बाद हम लोग फिर गोलोक में मिलेंगे। लेकिन अब कीर तो भक्त था न भगवान का, तो भक्त होने के कारण प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता है। भगवान की आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा पालन के समान अपने स्वामी की दूसरी कोई सेवा नहीं होती है। इसलिए कीर वहां से चला द्वारकापुरी से, तोता जो भक्त था कीर तोता वो चला, किंतु उसे भगवान कृष्ण से दूर जाना बिल्कुल ही सहन के बाहर हो गया। तब उसको लगा कि मेरे प्राण अब निकल जाएंगे। अब वो वापस नहीं जा सकता था कि प्रभु मैं नहीं जा पाऊंगा, ऐसा नहीं बोल सकता था, क्योंकि सच्चा वो भक्त था, सेवक था। इसलिए द्वारकापुरी के बाहर निकलते निकलते उस तोते ने शरीर छोड़ दिया। अब तोते का शरीर तो छूट गया, लेकिन उसको सूक्ष्म जीवात्मा जो थी, वो सूक्ष्म जीवात्मा श्री वृंदावन धाम आती है। और श्री वृंदावन धाम में सूक्ष्म जीवात्मा को तो हर कोई देख नहीं सकता है, लेकिन वो सूक्ष्म जीवात्मा जो कीर अर्थात तोते की थी, वो आकर के पहुंचती है राधा रानी के सम्मुख। और श्री राधा रानी ने देख लिया कि कीर की आत्मा मेरे पास आई। कीर की आत्मा आने का क्या मतलब है कि कीर ने शरीर छोड़ दिया। अपने प्रभु की आज्ञा पालन करने के लिए कीर ने शरीर छोड़ दिया, इसीलिए तो सूक्ष्म शरीर से मेरे पास आया है। अब सूक्ष्म शरीर वाला प्रभु की दी हुई शक्ति से बोल सकता है, नहीं तो नहीं बोल सकता है। और जब उसको रोते हुए देखा किशोरी जी ने, तो अपनी गोद में बैठा लिया। अब उसको तो सब लोग नहीं देख पा रही थी, केवल राधा रानी ही देख रही थी। अब सब लोग समझ रही सखियां कि किशोरी जी हाथ किसके ऊपर चला रही हैं, हाथ बार बार किसके ऊपर किशोरी जी चला रही हैं, समझ में किसी का नहीं आ रहा है। और किशोरी जी की आंख से वही आंसू गिर रहे थे, और तोती की कराहती हुई जो विरह की ध्वनि थी वो भी सुनाई पड़ रही थी। और सब सखियां रोने लगी कि कोई प्रभु का संदेश वाहक आया है। तब किशोरी जी ने कहा, तुम लोग नहीं याद कर पा रही हो, जो हमारे कन्हैया के पास, हमारे श्याम सुंदर के पास जो कीर रहता था, वही संदेश वाहक बन करके आया है। लेकिन प्रभु का विरह सहन नहीं हुआ, इसलिए द्वारकापुरी से बाहर निकलते निकलते शरीर छोड़ दिया, वो निष्प्राण हो गया। और उसी का सूक्ष्म शरीर आया है। सूक्ष्म शरीर, पंचभूत शरीर नहीं, पांचभौतिक शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर आया है, जो रो रो करके प्रभु की वाणी, उनका संदेश सुना रहा है। और उसका रुदन मुझसे सहन नहीं हो रहा, इसलिए मैं उसके ऊपर हाथ फेर रही हूँ। इस तरह से भगवान की सेवा, भगवान की आज्ञा पालन करने पर उस कीर को राधा रानी की इतनी कृपा प्राप्त हुई कि उसको राधा रानी ने ये वचन दे दिया कि तुझको भगवान के पास वापस सूक्ष्म शरीर से जाने की शक्ति मैं देती हूँ, और वहाँ तू मेरा संदेश सुना करके तुरंत गोलोक को जाएगा, और थोड़े दिन पश्चात ही हम लोग भी वहीं पहुँच जाएंगे, राधा कृष्ण दोनों लोग पहुँच जाएंगे।
और तू तब तक वहाँ प्रतीक्षा करना। ऐसा अद्भुत भक्त था कीर, जिसकी याद राधा बाबा ने की थी ठाकुर जी के पास बैठ करके। तो भक्तों, ये बहुत सरस कथाएं हैं। अभी आप भजन श्रवण करेंगे और भजन श्रवण के पश्चात पूजन का कार्यक्रम होगा और तब भंडारे का कार्यक्रम होगा। अभी आप भजन श्रवण करिए। श्री राधे राधे।